शामवी जी एक शादी हुई पटना में, हाँ। मतलब पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आए, कहा गया कि बिहार की सबसे बड़ी शादी है, शामवी जी की शादी हो रही थी सयान जी के साथ, और सबको पता है, ये स्टोरी हमको जानना ही है। सयान जी से पहली मुलाकात शामवी जी की कहाँ पर हुई और ये तय कैसे हुआ कि हमको इनसे ब्याह करना है। एक स्टूडेंट लाइफ में भी हम कॉलेज में कभी एग्ज़ाम होता था या कुछ होता था, तब वो मजबूती से मेरे लिए खड़ा होता था। सुबह मतलब उठ करके कॉल करते रहना, एग्ज़ाम के बाद आकर के खाना दे जाना, ये सारी चीज़ें एग्ज़ाम के बाद पूछना कैसा गया एग्ज़ाम, क्या गया, कैसे कर सकती हो बेटर। तो उस टाइम से वो बिल्ड होना शुरू हुआ था। सोचिए एक छोटे से एग्ज़ाम से कॉलेज के बाद पिक कर लेना, कॉलेज के बाद घुमा देना, तबीयत खराब होना, डॉक्टर के पास लेके जाना, ध्यान रखना, तो ये सारी चीज़ें और आज देश के सबसे बड़े चुनाव में साथ और देना, आज देश के सबसे बड़े चुनाव में, और उसको कभी भी जो सबसे मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उसमें कोई मेल ईगो नहीं है। हमारे घर पे कभी मुख्यमंत्री नहीं आए, हम देखते हैं कि आपके घर पे बस हर 3 दिन पे आ रहे हैं, आपके पिताजी से गले मिल रहे हैं, आप उनको प्रणाम कर रही हैं, तो एक मुख्यमंत्री का आना, जो मतलब एक प्रदेश का सबसे बड़ा आदमी है, सबसे ताकतवर आदमी है, वो कहे कि बारिश करवा दो तो शामवी के लिए बारिश हो जाएगा मान लीजिए, तो कैसा वो थी था जब नीतीश जी से मिल रही हैं आप। पॉकेट मनी हमको मिलता था, और कभी ऐसा कितना मिलता, थोड़ा बता दीजिए। नहीं, वो जो कम ही मिलता था, ऐसे ऐसे मतलब 1-8 लाख 2 लाख 10,000 10,000 महीने का, वो तो हमको ही मिलता था, हम तो बहुत मिडिल क्लास आदमी हैं। जर्नलिस्ट बनने का बहुत शौक था कि अच्छा। हमको ट्रैवल जर्नलिज्म करना था। उस समय नया नया हम नैट जियो देखते थे और डिस्कवरी देखते थे, तो हमको लगता था हमको भी यही करना है, ये भी बहुत मजेदार है, ट्रैवल जर्नलिज्म करेंगे, हम ट्रैवल करेंगे दुनिया, ये सब हम सोचते थे। फिर 12th के बाद हम सिम्बाइसिस में मेरा एडमिशन हो गया था। अच्छा। जर्नलिज्म के लिए मतलब स्कूल गए, आपको कोई कुछ बोला गलत तो आप बोलते हो ना कि सुनो सोच कर कि बेटी हाथ में रहो, बता देंगे तुमको अभी। कोविड जब आया 3-4 साल बाद, कोविड में जब हम लोग वापस पटना है, तब हम अपने पेरेंट्स को बताए कोविड के टाइम पे, क्योंकि अब बाहर तो मिल नहीं सकते थे, मिलना तो घर पे था, और घर पे बात, अब आप सब लोग एक ही घर में है, अब आप बात करें तो आइडिया तो मम्मी पापा को सब पता चल जाता है। ये हम सब यंगस्टर्स को बताना चाहते हैं कि मम्मी पापा से कुछ मत छुपाओ, उनको सब कुछ पता होता है, सब कुछ। तो वैसे ही मेरे पेरेंट्स को भी आइडिया लग चुका था, एंड अब बताए मेरे पेरेंट्स, डैडी बहुत पर्टिकुलर रहते थे ये सारी चीज़ के लिए, तो डैडी को हम बताए, तो डैडी हमको बोले कि ठीक है, अभी यू आर यंग, अपने पढ़ाई पे फोकस करो, मास्टर्स करो, बाद में बात करेंगे, यूपीएससी करना है। ठीक है, फिर यूपीएससी आम आदमी के अलावा बड़े लोग भी सोचते हैं ना। हाँ, यूपीएससी उस टाइप पे लगता था, हाँ यूपीएससी कर सकते हैं। अब माहौल ही ऐसा होता है, एलएसआर का, डीएससी का, ये सारे जगह पे ना माहौल एक अलग ही एकदम पैक्ड अप होता है ना, कुछ करके दिखा देना है। सायन को हम बहुत अच्छी तरीके से हम जानते थे, हम अपने पेरेंट्स को भी बहुत, हम तो उनके बच्चे ही हैं। मेरे पेरेंट्स, जैसे हम बोले, बहुत इंडिपेंडेंट थे, बहुत ज़्यादा हमको स्पेस दे के रखे थे, और वो बहुत सपोर्टिव पेरेंट्स हैं। हमेशा कभी भी मेरे पेरेंट्स हमको नहीं बोले कि इसके बाद तुमको अपना मतलब कुछ छोड़ना पड़ेगा या ये, तो हम कभी मैरिज को एज अ हर्डल देखे ही नहीं। करेक्ट, हर्डल नहीं, हम मैरिज को हर्डल जैसे देखे ही नहीं। हमको लगा कि ये तो जैसे मेरा करियर मेरे लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, वैसे मैरिज भी मेरे लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, और मैरिज एक लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा है, तो मेरा पार्टनरशिप जो होगा वो ऐसे इंसान के साथ होना चाहिए जो मेरे लिए खुश हो, मेरे करियर के लिए खुश हो, और जब हमको वैसा पार्टनर मिला तो हमने शादी कर ली। पर जिस तरह से लोग हमको अपनी बेटी मानकर, मोदी जी बोल के गए, मोदी जी बोल करके गए, जीतनी ही चाहिए। हाँ, जीतनी ही चाहिए, और हम सबको यही बोलते हैं कि मोदी जी का आशीर्वाद है हमारे साथ। हमें उनके साथ 2-3 मिनट मिला था, हम मोदी जी को अगर इस तरह से समस्तीपुर के लिए बता सकते हैं, इस तरह से उनके दिल में जगह बना सकते हैं समस्तीपुर के लिए, तो अगर आप हमें 5 साल देंगे, तो मतलब उस टाइम तो हम अपना, आप यही मानिए कि हम अपना टाइम यूटिलाइज कर लिए ना। 2-3 मिनट मिला, बट उसको भी हम यूटिलाइज किए, और वो कितना इम्पैक्टफुल रहा। क्या गलती करती थी शामवी, थोड़ा हम जानना चाहते हैं। बस ऐसे ही कुछ खास नहीं, मतलब स्कूल में होता है बात नहीं सुनेंगे, हम लोग को यूनिफॉर्म कोड फॉलो करना पड़ता है, तो उस समय रिबेल टाइप का एटीट्यूड है कि नहीं फॉलो करेंगे। अगर एक चोटी बनाना है, चोटी बनाना है, तो नहीं, हम पोनी टेल में ही जाएंगे। एक आध शौक हमको जो है वो सिर्फ जानवरों का है, और हम जानवरों के बीच में रहना पसंद करते थे। रोज 1 लाख नए लोगों से मिलना, ये डिफरेंट है एकदम, तो क्या हो रहा है? हम मानते कि ये संस्कार हमको बचपन में ही मिल गया था।
क्योंकि वो जो हमारे परिवार का माहौल था उसमें हम हमेशा लोगों के बीच में ही रहते थे। तो लोगों से कैसे बात करना है, लोगों के बीच में कैसे रहना है, अपनी बातों को पोलाइटली हम लोगों के सामने कैसे रख सकें, ये सारी चीज़ें हम बचपन से ही देख रहे हैं। और मेरे जो पिताजी हैं, मेरे दादाजी हैं, उनको हम बचपन से देख रहे हैं कि वो कैसे अपने क्षेत्र के लोगों की सेवा करते हैं, वो कैसे नए-नए चीज़ों को सोचते हैं उनके लिए। तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा, हम लोग तो ऐसे फैमिली से आते हैं कि अगर हम लोग को 2-3 दिन लोग नहीं मिले तब हम लोग को स्ट्रेस हो जाएगा। करेक्ट। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। ये वीडियो प्रायोजित है सनराइज मसाले के द्वारा। कहते हैं कि दिल का रास्ता पेट से होकर जाता है, और अगर बिहार के खाने की बात की जाए तो चाहे आप चंपारण का मटन बनाए, घुघनी बनाए या फिर लिट्टी चोखा, और अगर इसमें स्वाद ही नहीं है तो मजा नहीं आएगा। इसीलिए आईटीसी लेकर आया है सनराइज मसाले का एक ऐसा रेंज जो आपके खाने में पड़ते ही आपको बिहार का स्वाद दे देगा। इनके मसालों की रेंज में खड़ा मसाला और पीसा हुआ मसाला है, जो अगर आपके खाने में डाला जाएगा तो आपके खाने का स्वाद एकदम से लाजवाब हो जाएगा। सुबह 9 बजे जब कोई 26 साल की लड़की आपसे ये पूछती है कि जलेबी खाइएगा, तो आप कहते हैं कि हमको दिन भर बोलना है, रहने दीजिए, लेकिन हमको आपसे एक ऐसा बातचीत करना है जिसमें आपके चुनाव लड़ने की चर्चा तो ना हो, लेकिन कम से कम लोगों को इस बारे में पता चले कि उनकी प्रत्याशी कहां से आई है, कहां पढ़ाई करती थी, वो क्या सोचती है, और जब वो दिन भर धूप में मांगते रहती है, बिहारी भाषा में कहें तो उसके मन में क्या चलता है। बाकी हमारे साथ समस्तीपुर की प्रत्याशी शांभवी चौधरी हैं। शांभवी चौधरी पिछले 1.5 महीने से पूरा समस्तीपुर का खाक छान रही हैं। सुबह निकलती हैं, शाम को देर से लौटती हैं, और इसी बीच हमको लगा कि 10-15 मिनट मांगकर ये पूछ लिया जाए कि कॉलेज के दिनों को मिस करती हैं या नहीं, मन होता है कि नहीं किसी 5 स्टार होटल में जाकर 48 घंटा के लिए किसी से मुलाकात ही ना करें, लोगों से मिलती हैं, और जब वो कहते हैं कि आप हमारे लिए कुछ करिएगा तो आपके मन में क्या चलता है। और इन तमाम सवालों के साथ हम बैठे हुए हैं। सुबह सुबह का वक्त है। बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू भैया, थैंक चुनाव पर तो बहुत बात हो रहा है, ये बात हो रहा है कि आप क्या कर दीजिएगा, क्या सोच है आपका, लेकिन शांभवी अशोक चौधरी की जब बेटी बचपन में थी तब शांभवी का जीवन कैसा था, ये थोड़ा हम समझना चाहते हैं। कैसे जी रही थी, कौन से स्कूल में गई, कैसा चला? बहुत नॉर्मल, जैसे नॉर्मल बच्चों का होता है। मतलब ऑल्दो हम एक पॉलिटिकल फैमिली से आते थे, तो हमारा पूरा जो कहते हैं ना कि जीवन बीता है वो लोगों के बीच में ही बीता है और राजनीति देखते हुए ही बीता है। और कभी भी एक नॉर्मल कोई भी हमको कोई मेरे फादर कभी भी कोई प्रिविलेज लाइफ का जो एक होता है ना कि नहीं बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड है या ऐसा कुछ मेरे साथ नहीं था। तीनों सिबलिंग में हम सबसे बड़े थे, तो हम मानते हैं कि बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी था। बचपन से ही अपने जिम्मेदारियों का हमको एहसास था। और मेरे फादर, लोग ऐसा अज्यूम करते हैं कि बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड बच्चा होगा या ज़िंदगी में बहुत कुछ, मतलब नो डाउट बहुत अच्छा जीवन था, सब कुछ था, बट एकदम विम्स एंड फैंसीज नहीं था। हमको एक नॉर्मल, जैसे स्कूल के बच्चों को स्कूल जाना होता है, आना होता है, पढ़ाई करना पड़ता है, पढ़ाई के लिए डांट पड़ता है। स्कूल गए, आपको कोई कुछ बोला गलत तो आप बोलते हो ना कि सुनो अशोक चौधरी की बेटी है, हाथ में रहो, बता देंगे तुमको अभी। कभी नहीं, एकदम नॉर्मल। और मेरे डैड हमको हमेशा बोलते थे कि कभी नहीं, तुम अपने बस पढ़ाई पे ध्यान दो, ये सब पे कुछ नहीं करना है, पढ़ाई करो। और मेरे दादाजी जो थे वो बहुत ज़्यादा पढ़ाई को लेके फोकस थे, तो वो हम लोग को बताते थे कि कैसे जब उनके ज़माने में वो स्कूल जाते थे, उन्होंने कितना स्ट्रगल किया था पढ़ाई करने के लिए, कितनी संघर्ष की थी। वो अपने स्कूल बैग को और अपने बुक्स को, यूनिफॉर्म को, जूते को एक प्लास्टिक के उसमें बांध के नदी में तैर करके वो स्कूल जाते थे पढ़ने के लिए, क्योंकि उनका स्कूल इतना दूर। तो वो हमको हमेशा यही बोलते थे कि तुम लोग बहुत लकी हो कि तुम लोग आज गाड़ी में बैठ करके स्कूल जाते हो, और तुम लोग के पास ये प्रिविलेज है। अभी भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जाते हैं या स्कूल नहीं जा सकते हैं, जो जिनको वो इतना सारा जो तुम्हारे को फैसिलिटी मिला है वो नहीं मिलता है, तो तुमको इसका सदुपयोग करना है और तुमको खूब पढ़ाई करना है। टीचर तो नहीं डांटते होंगे आपको? पक्का नहीं, बहुत डांट पड़ता था। मेरी मम्मी को भी बुलाया गया था। तो उनको डर नहीं लगता था नहीं कि अशोक चौधरी की बेटी है, डांटेंगे तो? बिल्कुल भी नहीं। हमको डांट, हमको तो प्रिंसिपल, और हम जब 9th-10th में थे नेचुरली तो थोड़े खुराफाती हो गए थे। वो टीनेज वाला होता है। क्या गलती करती थी शांभवी, थोड़ा हम जानना चाहते हैं। बस ऐसे ही कुछ खास नहीं, मतलब स्कूल में होता है, बात नहीं सुनेंगे, हम लोग को यूनिफॉर्म कोड फॉलो करना पड़ता है, तो उस समय रिबेल टाइप का एटीट्यूड था कि नहीं फॉलो करेंगे। अगर एक चोटी बनाना है, चोटी बनाना है तो नहीं, हम पोनी टेल में ही जाएंगे। तो ये सारी चीज के लिए हम लोग को पकड़ा जाता था। पर हाँ, टीचर से डांट भी पड़ता था, बहुत पड़ता था। मम्मी को भी एक बार बुलाया गया था स्कूल, लेकिन उसमें मेरा कोई गलती नहीं था। ये हम बाद में बताया, हम बोले ये मेरा कोई गलती नहीं था, बट ठीक है अब। अच्छा, आम आदमी के घर पे, जैसे हम हमारे घर पे कभी मुख्यमंत्री नहीं आए,
हम देखते हैं कि आपके घर पे बस हर 3 दिन पे आ रहे हैं, आपके पिताजी से गले मिल रहे हैं, आप उनको प्रणाम कर रही हैं। तो एक मुख्यमंत्री का आना जो मतलब एक प्रदेश का सबसे बड़ा आदमी है, सबसे ताकतवर आदमी है, वो कहे कि बारिश करवा दो तो शाम के लिए बारिश हो जाएगा मान लीजिए। हाँ। तो कैसा वो थी था नहीं, जब लेकिन ये नीतीश जी से सारा मिल रही हैं आप? प्रिविलेज देखिए, ये सब चीज मेरे लाइफ का एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है कि हाँ, हम उन लोगों के बीच में रहे हैं, हम उन लोगों को देखे, मेरे पास वो प्रिविलेज है कि हाँ, हम उन लोग के मतलब शायद अब बहुत हम लकी हैं और हम इस चीज़ को मानते हैं कि हाँ, ये सबको नहीं मिलता है, हम खुशकिस्मत हैं। पर इसको कभी भी हम अपने जो मेरा निजी जीवन है उसको हम इस सब में कभी कहते हैं ना हवा बन जाना और एकदम हवा में उड़ जाना हाँ, भोकाल में और थोड़ा सा। भौकाल में आ जाना, ये सब हमको कुछ मतलब बहुत हम सिंपल रहते हैं, बहुत हम सिंपल तरीके से अपना लाइफ जीना पसंद करते हैं। मेरा सोच ये है कि कुछ हमको लग्जूरियस चीज़ का शौक नहीं है। मतलब एक आध शौक हमको जो है वो सिर्फ जानवरों का है और हम अच्छा। जानवरों के बीच में रहना पसंद करते हैं। तो मेरा सोच ऐसा है कि अगर कुछ महंगा होता है, ऐसा नहीं हम उसको अफोर्ड, हम कमाते हैं, हम उसको अफोर्ड कर सकते हैं, पर अगर कोई लोग हैं जो ब्रांडेड टी शर्ट्स पहनते हैं 1-1 लाख की, 50-50 हज़ार की, तो हमको हमेशा ये लगता है कि वो हम नहीं पहनना चाहते, क्योंकि अगर हम वो पैसा उसमें बर्बाद करेंगे, उतने में हम कितने कुत्तों को खिला देंगे खाना, करेक्ट। या हम कितने लोगों को सहायता कर सकते हैं। कुछ कुछ लोग हैं जो, हम लोग अभी एक जगह गए थे जहाँ पे उन्होंने अपने बच्चे की शादी के लिए कुछ अमाउंट बचा के रखा था जो जल गया पूरा। तो हम ये मानते हैं कि ये सारा पैसा उन तक पहुंचे तो ज्यादा बेटर होगा। है मेरा ही, ये मेरा पर्सनल चॉइस है, हम किसी को नहीं बोल रहे कि वो गलत करते हैं, पर Correct. मेरा पर्सनल चॉइस यही रहता है हमेशा कि यू क्वालिटी होना चाहिए लाइफ में, पर लाइफ में लग्जरी ही सब कुछ नहीं होता, ऐसा Correct. हम मानते हैं। पटना में कब तक रही, बाहर कब निकली? पटना में हम 12th तक थे, स्कूल में थे। अपना स्कूलिंग हम नॉटर डेम अकेडमी से किए, जो मिशनरी स्कूल था, बहुत स्ट्रिक्ट था, ऑल गर्ल्स स्कूल था। अच्छा, और ऑल गर्ल्स से पढ़ाए पापा? हाँ, ऑल गर्ल्स। पहले हम डीपीएस में थे, बट फिर उसके बाद हम लोग के सारे कैसे होता है कि एक फैमिली में सारे फ्रेंड्स नॉटर डेम में थे, और नॉटर डेम बेस्ट स्कूल था अभी पटना का गर्ल्स के लिए। उसको अभी भी, आज भी जो नॉटर डेम के क्वालिटी का कंपैरिजन किसी और स्कूल से नहीं किया जा सकता है। तो नॉटर डेम में हम अपना पढ़ाई पूरा किए, 12th तक हम वहाँ पे। 10th तक तो हम सारा सब्जेक्ट पढ़े। 10th के बाद हम आर्ट्स चूज़ किए, आर्ट्स का पढ़ाई किए। उस टाइम पे हमको जर्नलिस्ट बनने का बहुत शौक था कि अच्छा। हमको ट्रैवल जर्नलिज्म करना था। उस समय नया नया हम नैट जियो देखते थे और डिस्कवरी देखते थे, तो हमको लगता था हमको भी यही करना है, ये भी बहुत मज़ेदार है, ट्रैवल जर्नलिज्म करेंगे हम, ट्रैवल करेंगे दुनिया, ये सब हम सोचते थे। फिर 12th के बाद हम सिम्बाइसिस में मेरा एडमिशन हो गया था। अच्छा। जर्नलिज्म के लिए पुणे। अच्छा। सिम्बाइसिस पुणे में हो गया था, उसका लिस्ट पहले आता है, बट फिर हुआ कि नहीं, लेडी श्रीराम अगर हो गया तो वहां जाना पड़ेगा। Okay. और हम बोले ठीक है, अगर ऑब्वियसली एलएसआर हो गया तो क्यों छोड़ते। करेक्ट। और फिर मेरा एलएसआर हो गया एडमिशन, तो फिर हम एलएसआर गए, और जब हम वहां गए तब जाके हमको, जब खुद से इंडिपेंडेंटली लाइफ जीने लगे और जब अकेले सब कुछ संभालना पड़ा, अकेले सब कुछ मैनेज करना पड़ा, क्योंकि अभी तक तो घर में थे, घर के बाहर जब हॉस्टल निकले, हॉस्टल में देखे कि रियलिटी क्या होता है, मैनेजमेंट कैसे करना पड़ता है जीवन में, तब जाके हमको हिट किया कि नहीं, हमको यूपीएससी करना है। ठीक है, फिर तो यूपीएससी आम आदमी के अलावा बड़े लोग भी सोचते हैं ना। हाँ, यूपीएससी उस टाइम पे लगता था हाँ यूपीएससी कर सकते हैं। अब माहौल ही ऐसा होता है, हाँ, एलएसआर का, डीएससी का, ये सारे जगह का ना माहौल एक अलग ही एकदम टाइप का, पैक्ड अप होता है ना, कुछ करके दिखा देना है, जिंदगी में सब कुछ अभी पा लेना है। तो मेरे को भी वही था एकदम कि सब अभी कर लेंगे। फिर एलएसआर के बाद एक साल का हम ड्रॉप लिए थे, मतलब एलएसआर ग्रेजुएट करके तुरंत मास्टर्स में एडमिशन नहीं हुए, एक साल ड्रॉप लिए कि हम यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करेंगे। बट हमारी किस्मत ऐसी एंड बहुत अनफॉर्चुनेट था कि वो साल 2020 का ईयर था। अच्छा। जिस साल हमको एग्जाम देना था, और एग्जाम हुआ ही नहीं। मार्च में एग्जाम होना, जून में एग्जाम होना था, एग्जाम जाकर के हुआ अक्टूबर में। और जिस तरह का उस टाइम पे हम मानते एक माहौल बन गया था, बहुत नेगेटिविटी था, बहुत लोग परेशान थे, और हम मानते हैं कि हम थोड़े सॉफ्ट इमोशनल इंसान हैं, बहुत जल्दी ये सब चीज़ से अफेक्ट हो जाते हैं। उस टाइम पे पूरा फोकस गड़बड़ा गया था। मेरे नाना नानी, दादी, ओल्ड ग्रैंड पेरेंट्स हैं हमारे, वो सारे हमारे साथ रुके हुए थे, उन लोग का भी ध्यान रखना होता था। तो ये सारे चीज़ में कहीं मन डिस्ट्रैक्ट हो गया और हम एकदम फोकस नहीं कर पाए। बट हाँ, फिर हम उसी साल मास्टर्स का एग्ज़ाम क्लियर किए डीयू में। ऑल इंडिया मेरा रैंक बहुत अच्छा था। अच्छा। डीयू के एंट्रेंस एग्जाम में। फिर हमारा एडमिशन दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में हुआ। वहाँ से फिर हम मास्टर्स किए, और मास्टर्स करते करते फिर
राजनीति होने लगा। अच्छा, पटना से निकलने के बाद मतलब एक तो पटना का जीवन रहा जहां सब कुछ लेविश था, पिताजी का एक तरीके से हाथ था तो सब कुछ ठीक ही था। दिल्ली गई तो शाम्वी क्या सीखी? और एक और बात है कि पटना और दिल्ली में बड़ा अंतर है, चाहे आप एजुकेशनल क्वालिटी की बात कर लीजिए, स्टाइल ऑफ लिविंग का, लिविंग स्टैंडर्ड हो जाए, तो क्या क्या शाम्वी के जीवन में बदलाव आया और क्या क्या ऐसा है जो शाम्वी सोचती है कि वो बिहार में आया था तो यहाँ के बच्चे जो वहां नहीं जा सकते उनका जीवन ठीक हो जाता? देखिए, हम मानते हैं कि जब हम दिल्ली जाके अगर हम कुछ सीखे तो वो एक इंडिपेंडेंट लाइफ कैसे जिया जाता है, हम वो सीखे। इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग का क्या इम्पैक्ट हो सकता है लाइफ में जब आप एक स्वतंत्र, क्योंकि पहले जब आप परिवार के साथ रहते हो तो आप कितना भी ट्राई कर लो बहुत इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं हो पाता है, करेक्ट। इन्फ्लुएंस वो हो ही जाता है। जब आप अकेले रहना शुरू करते हो तब आपको पता चलता है कि नहीं, तब आप रियलिटी से एकदम रूबरू हो जाते हो। अभी जैसे हम पटना में रहते थे तो एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट था, मेरे पेरेंट्स थे, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स थे, हमारे रिलेटिव्स थे, फैमिली था, कभी कोई परेशानी एज सच आता नहीं था, जो भी था अच्छे से होता था। एक हम लोग के लाइफ में एक फेज़ भी आया था जब हम लोग के परिवार को थोड़ा संघर्ष झेलना पड़ा था। पॉलिटिक्स में हमेशा सब कुछ स्मूथ नहीं होता है, मतलब ऊपर भी जाते हैं तो नीचे भी वैसे ही आते हैं। तो एक उतना अच्छा हम लोग के लाइफ में एक फेज़ नहीं था, तो उसमें भी हमको, तब हम थोड़े मैच्योर हो चुके थे, 9th-10th में थे, तो उसमें भी हम मानते हैं कि हम ये सीखे कि लाइफ में हर चीज़ के लिए मेंटली हमेशा तैयार रहना चाहिए। स्पेशली अगर आप राजनीति से आते हैं, तो राजनीतिक परिवार से आते हैं, तो जितना आप अच्छी चीज़ के लिए तैयार है उतना आपको बुरी चीज़ के लिए भी तैयार रहना पड़ता है। और कभी भी होप, जो उम्मीद होता है, उसको कभी नहीं छोड़ना चाहिए और हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए। तो जब हम दिल्ली गए तो वो ये सारी चीज़ें जो हमने सीखी थी उसको हमको इम्प्लीमेंट करने का मौका मिला। हम मानते हैं कि वो स्पेस हमको मिला जहाँ पे हम एक इंडिविजुअल की तरह ग्रो कर सके। जब हम अकेले रहने लगे तब हमको समझ में आया कि मेरा एस्पिरेशन क्या है, हम ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं। जब आप अकेले में रहते तब आपको ये सब चीज़ ज़्यादा रियलाइज़ होता है, तब आप एकदम इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। तो मेरे लिए दिल्ली जाना बहुत ही ज़्यादा, हम मानते हैं, बेनिफिशियल रहा, क्योंकि अगर हम शायद दिल्ली नहीं जाते तो हम आज हम एक एक्सपोज्ड, कहते हैं ना, एक्सपोजर है कि हाँ, हमको दुनिया कैसे चलती देखे है, हुए दुनिया हैं। में रियलिटी कैसा है, दुनिया में लोग कैसे फंक्शन कर रहे हैं, ये सारा चीज़ हमको देखने को मिला और ये सब से हमको खुद डील करने का मौका मिला है। पॉकेट मनी हमको मिलता था और कभी ऐसा कितना मिलता? थोड़ा बता दीजिए। नहीं, वो जो कम ही मिलता था, ऐसे ऐसे मतलब 1 आध लाख 2 लाख? 10,000। 10,000 महीने का? वो तो हमको ही मिलता था, हम तो बहुत मिडिल क्लास आदमी हैं। नहीं, वो हमको मिलता था और उसके अलावा तो कुछ काम नहीं चलता मिलता। था 10,000 में? मतलब डैडी बोलते थे कि इसे क्या मैं बात कर रही मैनेज हैं मैम? कर रहा हूँ। फाउंडेशन हुआ, लिप ग्लॉस हुआ, इसी में 10,000 हमको लगता है महीना नहीं, का लग जाएगा। मेकअप में हम उतना नहीं रहते थे। हम मेरे को उस टाइम पे बहुत, मतलब हम बताए ना, मेरे पेरेंट्स स्ट्रिक्ट पेरेंट्स थे, मतलब उस तरह के नहीं थे कि पूरा लो क्लब पैसा वगैरह जाती बेटा। थी? एकदम सही सही बात बोलना है। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल जा ही नहीं पाते थे, क्योंकि हम लोग का कॉलेज ही होता था 4 साढ़े 4 बजे तक। उसके बाद आप तो जानते ही हैं, जब मेरा कोई अरमान होता था कि हमको बहुत अच्छी जगह खाना है या बहुत अच्छी जगह जाना है या कहीं अच्छी जगह से शॉपिंग करना है, तो हम मम्मी डैडी के आने का वेट करते थे कि मम्मी डैडी दिल्ली आएंगे तब हमको लेके जाएंगे। और जब तक बाकी उस समय नॉर्मल, जैसे नॉर्मल लोग रहते हैं, कहीं जाते हैं और 4-5 फ्रेंड्स अपना बिल स्प्लिट करके खाते करेक्ट। हैं और ये सब काउंटर होता है वैसे, एकदम। हाँ, हाँ। वैसे ही होता था हम लोग का। मेरा भी वैसा ही था। ऐसा नहीं था कि हम लोग गए और एकदम पैसा उड़ रहा है, बह रहा है, वैसा कुछ नहीं। मतलब आम आदमी बहुत तो ऐसा ही सोच सोचता है, समझ हम के। जैसा कम से कम। कभी-कभी पैसा खत्म हो जाता था और बोलते थे कि मम्मी को कि पैसा कुछ भेज दो, तो मम्मी भी 1,000 2,000 ही एक्स्ट्रा भेज दी थी। ऐसा नहीं था कि बहुत सारा पैसा हमको एक्स्ट्रा मिल गया। तो वो बोलती थी कि तुम अपना मनी मैनेजमेंट सीखो, यही तुम्हारा अलाउंस है, तो तुम लाइफ कैसे अपना जियोगी। तो ये सारा चीज़ चला। बाद में फिर जा करके धीरे-धीरे वो 1-2 साल बाद बढ़ा। अब बोले इन्फ्लेशन हो रहा है, मेरा भी थोड़ा बढ़ा हो यार। तो उसके बाद बढ़ने लगा, बट सब अरे इसको वैसे तो थोड़ा और बढ़ाते हैं। जैसे हम भी दिल्ली से पढ़े, वहाँ 5 साल हाँ, पढ़ाई की, नौकरी हाँ, की, फिर कोरोना में हम सब छोड़ के अपना आके स्टार्टअप किए जनता स्टार्टअप किया, जंक्शन, ठीक ठीक है? है। और वहाँ गए तो बहुत नया दुनिया देखे। हम भी 10th यहीं से किए हैं, मतलब प्रॉपर बिहार से। हाँ, वहाँ से जब लौटे तो एक नया सोच मिल गया था। हाँ, अभी हम ये नहीं चाहते हैं कि शाम्वी किसी पार्टी के नजरिए से बात करे। शाम्वी एक पढ़ी लिखी युवा के नजरिए से हमको बताएं कि ये बात तो सच है ना कि जो लड़का दिल्ली, मुंबई या बेंगलोर जाके फर्स्ट टायर शहर में जाके कुछ पढ़ लिया या नहीं पढ़ा तो कम से कम घूम के आ गया 4 महीना, तो उसको एक नया सोच मिल जाता है। नहीं, सही बात है। बिहार में शाम्भवी ये कैसे आ सकता है? क्या? और हमको ऐसा लगता आप है अकेले कि नहीं कर सकती हैं, पूरा होल एज अ सोसाइटी करना पड़ेगा, लेकिन वो करेक्ट। क्या है? हमको लगता है कि जिस लेवल का अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन हर जगह पे चल रहा है, उससे क्या होता है कि लोगों का जो
फिजिकल इंटरैक्शन होता है बाहर के लोग से। जैसे आप फॉर एग्जांपल अगर हम बिहार में आज कोई बड़ी कंपनी खोलते हैं और हम बाहर से भी मतलब बिहार के बाहर से भी लोग आते हैं काम करने के लिए वहाँ पे, या फिर इंडिया के बाहर से लोग आते हैं काम करने के लिए, आप उनसे लगातार मिलते हैं, तब जाके वो एक इंटरैक्शन बनता है और तब आपको पता चलता है कि एक पूरा एक इकोसिस्टम डेवलप करता है। जैसे दिल्ली विल्ली में क्या हो रहा है अभी कि बहुत हद तक इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीज़ें चल रही है और वहाँ पे इसके माध्यम से बहुत सारे लोग अंदर बाहर करते, कल्चर मिक्स होता है। आप कह सकते हैं कि लोगों को नए नए लोग से जब आप मिलते हैं तो आपको नया नया इंटरेक्शन करने को मिलता है, नई नई उम्मीद होती है, नए नए आइडियाज़ आते हैं। तो ये सारा चीज़ जब बिहार में होना शुरू होगा, हम मानते हैं कई हद तक हो रहा है, बट अभी और होने का ज़रूरत है, ये हमको लगता है। जैसे जिस तरह से अब बिहार में मेट्रो भी बन रहा है, मेट्रो इंटरेक्शन हो रहा है, जब लोग बाहर से आके यहाँ पे इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे तो हमारे लोगों को भी अपॉर्चुनिटी मिलेगा। हमारे लोग भी बाहर जाते हैं, बाहर के कल्चर से एक्सपोज होते हैं, कुछ सीखते हैं, फिर वो वापस आते हैं। करेक्ट। हमारे साथ भी यही हुआ, हम लोग भी हम्म। बाहर गए, दिल्ली में पढ़े बड़े, वो चीज़ सीखे, वो चीज़ देखे, अब वापस आए तो हम लोग को भी मन है ना कि हम लोग भी कुछ वहाँ ऐसा से करें। सीख के करेक्ट। इम्प्लीमेंट करें हम्म। यहाँ पे। आज हम समस्तीपुर में, तो हमको ये लगता है कि नहीं, समस्तीपुर पटना में जो जो चीज़ें हैं करेक्ट, वो यहाँ हो आवश्यक, जाए। वो यहाँ समस्तीपुर में भी होनी चाहिए। अग्री अग्री। तो ये चीज़ कैसे होता है, जब हम वहाँ देखें, वो चीज़ देखें, वो चीज़ पढ़ें, वो चीज़ को समझें, तब हम वापस आके उसको इम्प्लीमेंट किए। तो इसीलिए हम मानते हैं कि लोगों का एक दूसरे से मिलना, लोगों का एक्सपोजर होना, एक सही तरीके से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होना, अर्बनाइजेशन होना, इंडस्ट्रियलाइजेशन होना, लोगों का आर्थिक विकास, सामाजिक विकास जब होता है तो सब चीज़ अब ऑटोमेटिकली बढ़ने लगता है, बेटर होने अच्छा, लगता है। एक शाम जी एक शादी हुई पटना में, हाँ। मतलब पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आए, कहा गया कि बिहार की सबसे बड़ी शादी है, शामवी जी की शादी हो रही थी सयान जी के साथ, और सबको पता है, ये स्टोरी हमको जानना ही है। सयान जी से पहली मुलाकात शामवी जी की कहाँ पर हुई और ये तय कैसे हुआ कि हमको इनसे ब्याह करना है, और एकदम फैक्चुअल होना चाहिए, लोग एकदम नहीं, हम एकदम सच्चाई जानना देखिए चाहता सब है। सच ही बता रहे हैं। हाँ, हम साइंस पहली मुलाकात। हम लोग हम बहुत डिबेट करते थे, हम आपको बता रहे हैं, स्कूल कॉलेज के टाइम में हमको बहस करने का बहुत शौक था। आज भी बहस मतलब मजा था नेवर आपको। एंडिंग हाँ। चल सकता है, पर उस टाइम पे डिबेट विबेट चलता था और हम लोग उस टाइम पे बहुत ज़्यादा करते थे एक मॉक पार्लियामेंट और मॉक यूनाइटेड नेशंस, जिसमें ठीक है। एक यूनाइटेड नेशंस का या पार्लियामेंट का सेटअप होता है और उसमें सारे स्कूल और कॉलेजेस के लोग पार्टिसिपेट करते हैं और मुद्दा उठाते हैं, उसी पे बातचीत होता है। वहाँ पे हम सांसद कहाँ, पहली दिल्ली बार में? मिले थे, पटना में। पटना में, ठीक है। पटना में वो ही ऑर्गेनाइज कराए थे, पाटलिपुत्र राष्ट्रीय युवा सांसद करके, और उसमें सारा था, एक विधानसभा था, एक लोकसभा था, एक राज्यसभा था। उस टाइम तक हम बहुत ज़्यादा डिबेट और यूएन्स में पार्टिसिपेट कर चुके। तो इसमें ये होता था कि अगर आप जैसे बहुत सारा मॉक यूएन में पार्टिसिपेट कर लिए, मॉक पार्लियामेंट में पार्टिसिपेट कर लिए, तो आप अपग्रेड होकर के फिर आप जज बनने लगते थे। अच्छा, हाँ, ठीक है, हाँ। मतलब जैसे आप परफॉर्मेंस पे, परफॉर्मेंस मतलब करेक्ट। बहुत हाँ, ज्यादा हाँ। आप कर लिए, आपको एक्सपीरियंस हो गया, तो अब आप स्पीकर बन गए हैं या डेप्यूटी हम्म। स्पीकर बन गए हैं, और अब आप मॉनिटर कर रहे हैं वहाँ पे जितने भी लोग हैं, स्टूडेंट्स आए हुए उन लोग को। तो हम वहाँ पे उस विधानसभा मतलब इवेंट सायन का था, हम उसमें एज जज गए थे। करेक्ट। और वहाँ पे हम लोग पहली बार, हम लोग एक दूसरे को जानते थे ऑब्वियसली कि उनकी वो बेटी है, ये उनके बेटे, बट हम लोग का कभी कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ था। और हम लोग वहाँ पे पहली बार मिले और वहाँ पे किसी से मेरा बहस हो गया था। अच्छा। और हम ये मानते हैं कि हम सही चीज़ के लिए आवाज़ उठाए थे। ठीक है। और वो कुछ और बोलना चाह रहे थे, कुछ और बोल दे रहे थे, और हम उनसे बहस में आ गए और सही चीज़ के लिए अपने जितने भी स्टूडेंट्स हैं और PRYS के लिए हम स्टैंड लिए वहाँ पे कि नहीं, PRYS ये है वो है, ऐसे ऐसे करके पूरा बहस हुआ। तो आई थिंक वो एक टर्निंग पॉइंट था मेरे और सायन के फ्रेंडशिप में, जब सायन को लगा कि नहीं, मतलब हम लोग भी बात करते तो सायन बोला कि नहीं, उस समय हम देखे तुम्हारा हिम्मत और ये, तो हम काफी इम्प्रेस हो गए कि अच्छा ये लड़की ऐसे लड़ जाती है, बोल भिड़ दिए, जाती लड़ है, जाती है, हाँ। भिड़ जाती है सही चीज के लिए। और फिर वहां से हम लोग का दोस्ती शुरू हुआ। हम लोग वी वर फ्रेंड्स फॉर लाइक आई थिंक 4-5 years, 4-5 साल तक हम लोग दोस्त थे। एक मिनट रोक देते हैं, बुरा मत मानिएगा। वी वर फ्रेंड्स और यू वर डेटिंग? नो, मतलब
वी वर लाइक हम लोग एक दूसरे के लिए सीरियस थे, बट हम मानते कि हम लोग फ्रेंड्स थे, क्योंकि ऑब्वियसली पेरेंट्स का कोई परमिशन नहीं करेक्ट। था, और तो हम लोग उसको उस लेवल तक हम्म एग्जैजरेट नहीं किए थे। दिल्ली में हम लोग थे, हम लोग साथ में जैसे फ्रेंड सर्कल में लोग घूमते हैं, फिरते हैं, मिलते जुलते हैं, ये सब हम लोग का चलता था। और फिर कोविड जब आया 3-4 साल बाद, कोविड में जब हम लोग वापस पटना है, तब हम अपने पेरेंट्स को बताए कोविड के टाइम पे, क्योंकि अब बाहर तो मिल नहीं सकते थे, मिलना तो घर घर पे था। और घर पे बात, अब आप सब लोग एक ही घर में है, अब आप बात करेक्ट। करें तो आइडिया तो मम्मी पापा को सब पता चल जाता है। ये अब सब यंगस्टर्स को बताना चाहते हैं कि मम्मी पापा से कुछ मत छुपता नहीं छुपाओ, है। उनको सब कुछ पता होता है, सब कुछ। तो वैसे ही मेरे पेरेंट्स को भी आइडिया लग चुका था। एंड अब बताए मेरे पेरेंट्स, डैडी आडी बहुत पर्टिकुलर रहते थे ये सारी चीज़ के लिए, तो डैडी को हम बताए, तो डैडी हमको बोले कि ठीक है, अभी यू आर यंग, अपने पढ़ाई पे फोकस करो, मास्टर्स वास्टर्स करो, बाद में बात करेंगे। फिर कोविड ही चलता रह गया, मास्टर्स हम कर लिए। मास्टर्स के बाद हम बोले कि देखो, मास्टर्स के बीच में ही आई थिंक 6 महीना 8 महीना बाकी था, तब हम बोले कि देखिए हम सीरियस हैं इसके लिए, और वहाँ से फिर बातचीत शुरू हुआ। तो मतलब वो कई प्रेमी जोड़े हैं जो है देख रहे हैं, तो कैसे मनाए अंतरजातीय विवाह? आज के समाज में बहुत मुश्किल है अभी भी। बिहार कितना भी आगे बढ़ जाए, लेकिन मुश्किल तो शाम भी बताए ना कि क्या तरीका होता है, क्या ट्रिक है। मानते हैं इस मामले में हम बहुत 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 ज्यादा लकी हैं, टचवुड। हम लोग 3 बहनें हैं, लेकिन हमको कभी भी मतलब हमेशा मेरे पेरेंट्स हमको आगे रखे, कभी भी ऐसा नहीं फील कराए कि आज के समाज में जैसे लड़कियों को बोला जाता है ये नहीं कर सकते, वो नहीं। हमको फुल इंडिपेंडेंस था। हमको मेरे पिताजी कहते थे तुमको बेटा जो मन है तुम करो, कोई कभी हमको नहीं रोकता था। और मेरे पेरेंट्स मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं, ये चीज़ हम सबको बोलते हैं कि मेरे पेरेंट्स, हम शुरू से अपने मम्मी पापा को हर बात बताएं, हर चीज़ बताएं, जो कभी छुपाएं वो भी उनको पता चल ही गया है कहीं ना कहीं से। और जब सामने से वो पूछ दे तो हम झूठ नहीं बोल पाते हैं। तो मेरे पेरेंट्स से मेरा एक अच्छा बॉन्डिंग था, अच्छा हम एक बॉन्ड उनसे डेवलप कराए थे। और ये चीज़ हम, या जो पेरेंट्स देख रहे हैं उनको भी बोलना चाहते हैं, और जो बच्चे देख रहे हैं उनको भी बोलना चाहते हैं कि एक चाइल्ड और अपने उनके माता पिता से, जो बच्चे का और माता पिता का रिश्ता होता है, वो सबसे प्योर होता है, और उस बॉन्ड को डेवलप करना चाहिए। कैसे भी हो, हम नहीं कह रहे कि आप यही करिए, बट जिस तरह से भी आपको लगता है कि आपका आपके बच्चे से बॉन्डिंग बेटर हो सकता है, उस तरह से आपको बॉन्डिंग बनाना चाहिए, क्योंकि बच्चे को आप पे विश्वास होता है, आप पे भरोसा होता है। तो हम भी वैसे थे, हमको पता था कि मेरे लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम होगा, हम मेरे अपने मम्मी पापा से शेयर कर सकते हैं। तो जब हम ये बताए तो उन लोग के साइड से कोई प्रॉब्लम कभी नहीं आया। उधर से भी कुछ नहीं, कभी नहीं। हम लोग को, सब लोग को ये लगता है कि बहुत ड्रामा हुआ होगा, बट एक्चुअली में कोई ड्रामा हुआ नहीं था। मतलब वहां से भी वो लोग तैयार थे, वो लोग को था कि इतना सीधा लव स्टोरी अच्छा नहीं लगता है ना। बट अब यही हम क्या बोले। अरे इसमें एक बात और है, आजकल एक परसेप्शन चलता है शाम्भी जी की, जो फेमिनिस्ट हैं, जब जो फेमिनिज्म की बात करते हैं लोग, कि यार लड़की को पहले पूरा सेटल होना चाहिए तब शादी करनी चाहिए, शादी एंड गोल नहीं होता है। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि कई लड़कियां हैं जो बहुत पढ़ी लिखी हैं, जैसे आप बहुत पढ़ी लिखी हैं, लेकिन फिर भी आप शादी कम उम्र में कर लेती हैं, और फिर भी आप अपना करियर भी परस्यू कर रही हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। तो हम ये क्लियरेंस चाहते हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा माहौल बनाया गया है, कम से कम इसका जवाब मिले कि ऐसा नहीं है कि कोई लड़की 32 साल में शादी कर रही है तभी वो अपने करियर को लेकर ओरिएंटेड है, या तभी वो अच्छा सोच रही है। मतलब हमको लगता है टू ईच हिज और हर ओन, सबका अपना सोच, पर्सनल चॉइस है, पर्सनल चॉइस होता है। हमने जल्दी शादी की, मेरे को पता था कि हमको इसी लड़के से शादी करना है। करेक्ट। तो हम 2 साल बात करें, 3 साल बात करें, 4 साल बात करें, क्या फर्क पड़ता है। और हम जिसको हम सायन को हम बहुत अच्छी तरीके से हम जानते थे, हम अपने पेरेंट्स को भी बहुत, मतलब हम तो उनके बच्चे ही हैं। मेरे पेरेंट्स, जैसे हम बोले, बहुत इंडिपेंडेंट थे, बहुत ज़्यादा हमको स्पेस दे के रखे थे, और वो बहुत सपोर्टिव पेरेंट्स हैं। हमेशा कभी भी मेरे पेरेंट्स हमको नहीं बोले कि इसके बाद तुमको अपना मतलब कुछ छोड़ना पड़ेगा या ये। तो हम कभी मैरिज को एज अ हर्डल देखे ही नहीं। करेक्ट, हर्डल नहीं, हम मैरिज को हर्डल जैसे देखे ही नहीं। हमको लगा कि ये तो जैसे मेरा करियर मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, वैसे मैरिज भी मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और मैरिज एक लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा है, तो मेरा पार्टनरशिप जो होगा वो ऐसे इंसान के साथ होना चाहिए जो मेरे लिए खुश हो, मेरे करियर के लिए खुश हो। और जब हमको वैसा पार्टनर मिला तो हमने शादी कर ली, सिंपल सा बात है। मतलब एक जैसे सायन जी को हम पिछले 1.5 महीना से देख रहे हैं, शाम्भी जी आपका सोशल मीडिया पूरा भयंकर फॉलो कर रहे हैं, आपका पूरा इंटरव्यू देख रहे हैं, वो आदमी आपके पीछे खड़ा रह रहा है और मुस्कुराते हुए खड़ा रह रहा है, तो गर्व हो रहा है अपने चॉइस पे? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। और आज से नहीं, हम बोल रहे हैं पिछले 5 साल से। अगर कि कोई इंसान जब लाइफ में आपको सब कुछ अच्छा चल रहा होता है,
तब आपको उस इंसान का अहमियत नहीं समझ में आता, पर जब आप स्ट्रगल कर रहे हो तो तब आपको उस इंसान का अहमियत समझ में आता है। और हम मानते हैं कि पिछले 5 साल में ऐसा बहुत फेज़ आया, जैसे एक स्टूडेंट लाइफ में भी हम कॉलेज में कभी एग्ज़ाम होता था या कुछ होता था, तब वो मजबूती से मेरे लिए खड़ा होता था। सुबह मतलब उठ करके कॉल करते रहना, एग्ज़ाम के बाद आकर के खाना दे जाना, ये सारी चीज़ें एग्ज़ाम के बाद पूछना कैसा गया एग्ज़ाम, क्या गया, कैसे कर सकती हो बेटर। तो उस टाइम से वो बिल्ड होना शुरू हुआ था। सोचिए एक छोटे से एग्ज़ाम करेक्ट। से कॉलेज के बाद पिक कर लेना, कॉलेज के बाद घुमा देना, तबीयत खराब होना, डॉक्टर के पास लेके जाना, ध्यान रखना, तो ये सारी चीज़ और उसमें आज देश के सबसे बड़े चुनाव में साथ और देना। आज देश के सबसे बड़े चुनाव में, और उसको कभी भी जो सबसे मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उसमें कोई मेल ईगो नहीं है, कोई मेल ईगो नहीं है। और आज के ज़माने में ऐसा ऐसा होना, ऐसा लड़का आधे रिश्ते इसके मिलना चलते टूट रहे हैं। बहुत ही मुश्किल है। और सब लोग यही चीज़ बोलते हैं कि अगर तुम आगे बढ़ रही हो तो उसमें एक बहुत बड़ा योगदान सायन का भी है, जो कि बात सच है। अगर वो इतना सपोर्टिव नहीं होता, अगर वो मतलब अपने पेरेंट्स जो हैं वो तो हैं ही, पर एक पार्टनरशिप में जो सपोर्ट करेक्ट। मिलना चाहिए, क्योंकि अगर आप मेंटली इमोशनली एक स्टेबल जगह पे नहीं हो तो आप शायद मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग दिखो भी नहीं। पर अगर हम मजबूती से ये जंग लड़ रहे हैं तो वो इसीलिए क्योंकि मेरे पास इतना इतना अच्छा और इतना कंफर्टिंग एक मेंटल इमोशनल स्पेस है जहाँ पे मेरे पेरेंट्स हैं। अभी आप देख सकते हैं अंदर जाएगा तो पूरा मेरा फैमिली बैठा हुआ है, बड़े पापा हैं, चाचा जी अभी चाचू ही घुसे अंदर, मेरे कजिन्स हैं, मेरी बहन आ गई है, मेरी मम्मी यहीं पे है, मेरी मदर इन लॉ शाम में आ रही है, मेरे फादर इन लॉ यहीं पे हैं। तो हम ये मानते हैं कि जिसके पास इतना बड़ा बैकिंग हो फैमिली का, उसको मतलब हमको किसी चीज़ का कोई स्ट्रेस ही ये लोग नहीं होने दे रहे जब हम सुबह उठ के आते हैं। इनफैक्ट मेरे जितने भी स्टाफ हैं, जो लोग हमारे लिए लगे यू आर हुए हैं, थैंकफुल टू देम, राइट? आई एम वेरी थैंकफुल टू देम। हम सुबह उठते हैं, हमारा नाश्ता तैयार रहता है, मम्मी रानी दीदी हैं वो पूरा सब कुछ बना के रखती हैं, मणिकांत भैया हैं, हमारे ड्राइवर हैं, प्रशांत हैं, ये लोग सब मतलब सबका एक पैर पे योगदान खड़े है। हैं। सब एक पैर पे खड़े हैं सिर्फ एक इंसान को चुनाव जिताने के लिए। और हम ये मानते हैं कि चुनाव तो कभी अकेले जीता ही नहीं जा सकता, सबका सपोर्ट चाहिए। तो ऑब्वियसली एक ये सारे चीज़ को मॉनिटर करना, देखना, सब चीज़ को लेकर के चलना हम अकेले तो नहीं कर पाते। आखिरी सेगमेंट में आते हैं अब। शाम्वी जी को पॉलिटिक्स में आना था, शाम्वी जी बता चुकी हैं। शाम्वी जी को शुरू से इंटरेस्ट था और बचपन से यही आपने देखा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये इनहेरिटेड चीज है। हाँ। लेकिन शाम्वी जी को टिकट कैसे मिला और शाम्वी जी अब कैसे कोप अप कर रही है इतनी सारी मुश्किलों से? क्योंकि देखिए दिल्ली जाना, पढ़ना, इंडिपेंडेंट होना ये अलग बात है, लेकिन रोज 1 लाख नए लोगों से मिलना ये डिफरेंट है एकदम। तो क्या हो देखिए, रहा है? हम मानते हैं कि ये संस्कार हमको बचपन में ही मिल गया था, क्योंकि वो जो हमारे परिवार का माहौल था उसमें हम हमेशा लोगों के बीच में ही रहते थे। तो लोगों से कैसे बात करना है, लोगों के बीच में कैसे रहना है, अपनी बातों को पोलाइटली हम लोगों के सामने कैसे रख सकें, ये सारी चीज़ें हम बचपन से ही देख रहे हैं। और मेरे जो पिताजी हैं, मेरे दादाजी हैं, उनको हम बचपन से देख रहे हैं कि वो कैसे अपने क्षेत्र के लोगों की सेवा करते हैं, वो कैसे नए-नए चीज़ों को सोचते हैं उनके लिए। तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा, हम लोग तो ऐसे फैमिली से आते हैं कि अगर हम लोग को 2-3 दिन लोग नहीं मिले तब हम लोग को स्ट्रेस हो जाएगा। करेक्ट। लोग नहीं आ कहाँ रहे गए? तो लोग कहाँ गए, मतलब वो वाला स्ट्रेस हो जाता है। कभी 2-3 लोग नहीं हो मिलने के लिए तो परेशान हो जाएगा मन की, अरे क्या लोग ही कुछ नहीं हो गया आए, क्या? कोई आज इंटरव्यू लेने नहीं आया, कोई आज ये करने नहीं आया, अरे ये कैसे कुछ गड़बड़ हो गया क्या? तो हम लोग वैसे सेट मतलब मेंटली हम लोग उसी फ्रेम पे फंक्शन करते हैं। तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट नहीं है। जैसे चुनाव प्रचार में भी हम उतरते तो सब लोग हमको यही बोलते हैं कि चेहरे पे कोई थकान नहीं है, एकदम प्रो हो। जैसे जब फर्स्ट इंटरव्यू हम दिए थे तो बोले लोग कि लग ही नहीं रहा है कि फर्स्ट इंटरव्यू दी। तो हम यही सोचे कि ये तो हम इनहेरिट, मतलब हमारे खून में ही ये चीज़ है, इसको दिखते आ रही है सीखने शुरू का से। जरूरत नहीं है, ये हम इसी में हम बड़े हो गए हैं। तो ये चीज़ है। टिकट मिलने का जहाँ तक बात है तो राजनीति में हमेशा इंटरेस्ट रहा है। हमने बाकी चैनल्स को भी बताया है कि राजनीति करना था, ये चीज़ क्लियर है। बट एक चिराग भैया से एक पर्सनल रिलेशनशिप भी हम लोग का डेवलप कर चुका था। जब हम दिल्ली में थे, वो भी दिल्ली में थे, तो हमारी बातचीत, और सायन से वो बहुत क्लोज अच्छा। थे। सायन से उनकी बातचीत होती रहती थी। और जब चुनाव का घोषणा हुआ तब हमने चिराग भैया को बोला कि चिराग भैया हम चुनाव लड़ना चाहते हैं। पर उस टाइम पे वो श्योर नहीं थे, क्योंकि ऑब्वियसली उनको ये जानकारी, मतलब विनिंग मार्जिन क्या होगा, विनिंग प्रोबेबिलिटी क्या होगा, बहुत सारी चीज़ें करेक्ट, होती हैं। करेक्ट। तो फिर वो कुछ समय मांगे, बोले हम सर्वे कराएंगे। तो उस टाइम हमको नहीं पता था कि मिलेगा भी समस्तीपुर से टिकट कि नहीं। बट उन्होंने सर्वे कराया, समस्तीपुर ही मांग रही थी आप? हाँ बिल्कुल, अच्छा। समस्तीपुर ही मांग रहे थे। और हमने ये बात उनको कही भी थी कि हमें समस्तीपुर से लड़ना है, क्योंकि सायन की नानी नानी घर। विभूतिपुर में है। और मेरी दादी जो हैं उनकी भी कुछ रिलेशनशिप्स यहाँ पे, दादी की बहन की शादी यहाँ रोसड़ा में हुई थी। तो हम ये मानते थे
थे कि यहाँ पे हमारे रिलेटिव्स भी हैं कुछ, और यहाँ पे फ्रेंड्स एंड फैमिली भी हैं, और हम समस्तीपुर को एक अच्छा मतलब समस्तीपुर एक ऐसा संसदीय क्षेत्र है जहाँ पे अभी विकास की आवश्यकता है, और हम मानते थे कि मेरे पास जो कुछ भी है वो अगर हम ऐसे संसदीय क्षेत्र में लगाएं जहाँ पे विकास और तेज़ी से और गति से हो सके, जहाँ पे मतलब एक उम्मीदवार के तौर पे हम हमेशा सोचते थे कि मेरे पास जो कुछ भी है वो हम समस्तीपुर में लगाना चाहते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है, इन्वेस्टमेंट का हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन का हो, काम करने का बहुत स्कोप है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कोप है। और मेरा सौभाग्य है कि हम उस धरती से चुनाव लड़े जिस धरती से जननायक कर्पूरी ठाकुर जी आते थे, तो हम इसीलिए समस्तीपुर उनको पिच किए, और वो समस्तीपुर के लिए सर्वे कराए, पार्टी वर्कर्स से बात किए, बाकी कार्यकर्ताओं से उन्होंने बात की होगी, फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि ठीक है समस्तीपुर से चुनाव लड़ना है, और हम फिर यहाँ टिकट आ मिल गए। गया। फिर टिकट हमको मिल गया, फिर हम यहाँ आ गए, और अब हम मानते हैं कि टिकट मिलने के बाद सबका बहुत ज़्यादा प्यार मिला, बहुत ज़्यादा आशीर्वाद मिला है, और ये जो प्यार और आशीर्वाद है, चुनाव तो आते जाते रहेगा, पर जो प्यार और जो आशीर्वाद हमको यहाँ पे मिला है वो हमको ताउम्र याद रहेगा, क्योंकि इतना प्यार, इतना आशीर्वाद, इतना सम्मान, इतना समर्थन हम नहीं मानते किसी भी और उम्मीदवार को मिलता है, कभी भी मिलता है, क्योंकि हम बाकी लोगों का भी चुनाव प्रचार देखे हैं, बाकी लोगों के भी चुनाव प्रचार के बारे में हमें जानकारी है, उनके साथ हम घूमे हैं, पर जिस तरह से लोग हमको अपनी बेटी मानकर मोदी जी एक्सेप्ट बोल के करें, गए, मोदी जी बोल करके गए, और जितनी ही चाहिए। हाँ, जीतनी ही चाहिए, और हम सबको यही बोलते हैं कि मोदी जी का आशीर्वाद है हमारे साथ, हमें उनके साथ 2-3 मिनट मिला था, हम मोदी जी को अगर इस तरह से समस्तीपुर के लिए बता सकते हैं, इस तरह से उनके दिल में जगह बना सकते हैं समस्तीपुर के लिए, तो अगर आप हमें 5 साल देंगे तो मतलब उस टाइम तो हम अपना, आप यही मानिए कि हम अपना टाइम यूटिलाइज कर लिए ना। करेक्ट। 2-3 मिनट मिला, बट उसको भी हम यूटिलाइज किए, Correct. और वो कितना इम्पैक्टफुल रहा। करेक्ट। तो ये सिर्फ ये देखने के लिए नहीं है कि मोदी जी उनको बेटी बोले, ये भी देखो ना कि वो 3-4 मिनट में हमने क्या किया। करेक्ट करेक्ट। तो इसीलिए हम ये मानते हैं कि जो जिस तरह से बेटी की तरह यहाँ पे सब लोग हमें अपनाए हैं, ये मेरे लिए ज़्यादा मायने रखता है। वोट कितना आएगा, क्या आएगा, वो तो राजनीति है, वो वैसे तो सब लोग सोचते हैं, Correct. वो मैथमेटिकल है, वो क्वांटिटेटिव है, वो सब चीज़ चलता है, पर हम बात कर रहे हैं उस प्यार की, उस सम्मान की जो एक मिथिलांचल की बेटी को मिलता है, और हमको ये ज़िंदगी भर याद रहेगा कि मेरा ये पहला चुनाव था, और चुनाव लड़ने जब हम आए थे तो लोग हमको किस तरह से प्यार दिए थे, शायद हमको किसी और क्षेत्र में नहीं मिलता ये प्यार। चलिए खत्म कर रहे हैं, बाकी बस एक ही एंडिंग लाइन रहेगा कि जब कोई आदमी टिकट मांगने जाता है तो वो कहता है कि हम ऐसे लेकर मांगने गए थे। शामवी ने एक लाइन कहा कि हम पिच किए थे। यही युवाओं का तरीका है कि हम लोग जाकर किसी को पिच करते हैं कि हमें क्या चाहिए क्या नहीं। हमने विकास पर बात नहीं की, हमने इस बात पर बात नहीं की कौन आपको वोट देगा कि नहीं देगा, क्योंकि हम इसमें रुचि नहीं रखते हैं। जीत और हार अपने अपने अलग अलग एस्पेक्ट पर निर्भर करता है, लेकिन एक प्रत्याशी क्या सोचता है हमको लगता है वो आप तक पहुंचना बेहद जरूरी था। बाकी मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।